पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने शुरुआत में कोरोना वायरस महामारी से जीवन में आए बदलावों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किसानों के अनुभवों को शेयर करते हुए नए प्रावधानों के बारे में बताया। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है, जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, कैसे खेती में बदलाव आ रहा है। जो मैंने उनसे सुना है, जो मैंने औरों से सुना है, मेरा मन करता है आज मन की बात में उन किसानों की कुछ बातें जरूर आपको बताऊं। हरियाणा के सोनीपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं, उनका नाम है श्री कंवर चौहान। उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी। अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचते थे तो कई बार उनके फल, सब्जी और गाड़ियां तक जब्त हो जाती थी। लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया गया। इसका उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत फायदा हुआ। 4 साल पहले उन्होंने अपने गांव के साथी किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पादक समूह की स्थापना की। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन तथा 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी गांव के 60 से अधिक किसान नेट हाउस बनाकर, पॉली हाउस बनाकर टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च इसकी अलग अलग वैरायटी का उत्पादन करके हर साल प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग है? अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे बाड़मेर के जसवंत सिंह का आज निधन हो गया। लंबे समय से बीमार रहने के बाद 82 साल की उम्र में उन्होंने रविवार को अंतिम सांस ली। इसी साल उन्हें सिर में चोट लगी थी। इसके बाद से जसवंत कोमा में ही थे। पीएम मोदी ने सिंह के निधन पर संवेदनाएं प्रकट करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, वे राजनीति और समाज को लेकर अपने अलग तरह के नजरिए के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। भाजपा को मजबूत करने में उनका खासा योगदान था। मैं उनके साथ हुई चर्चाओं को हमेशा याद रखूंगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, बीजेपी के दिग्गज और पूर्व मंत्री जसवंत सिंह के निधन से बेहद दुखी हूं।
उन्होंने रक्षा मंत्री समेत कई अहम पदों पर देश की सेवा की। बतौर मंत्री और सांसद उनका कार्यकाल यादगार रहा है। जसवंत सिंह जी को उनकी बौद्धिक क्षमताओं और देश सेवा की शानदार रिकॉर्ड के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने राजस्थान में भाजपा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। आपको बता दें कि जसवंत सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में अहम जिम्मेदारियां संभाली। भारत के विदेश, रक्षा और वित्त जैसे अहम मामलों का जिम्मा उन्हें सौंपा गया था। पार्टी और सरकार में उनका खास पद और सम्मान था। भारत में रविवार को कोरोना वायरस के 88,600 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में संक्रमण के कुल मामले 60 लाख के करीब पहुंच गए। वहीं देश में अब तक 49 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और इस प्रकार ठीक होने की राष्ट्रीय दर 82.46% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 88,600 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 59,92,532 हो गए। वहीं 1124 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 94,503 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 49,41,627 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और 9,56,402 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 15.96% है। देश में संक्रमण से मृत्यु दर 1.58% है। जिन 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के 75% नए मामले सामने आए हैं, उनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र में संक्रमण के सबसे ज्यादा 17,000 मामले सामने आए हैं। इसके बाद कर्नाटक 8,000 और आंध्र प्रदेश में 7,000 मामले सामने आए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में 26 सितंबर तक कुल 7,12,57,836 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 9,87,861 सैंपल्स की जांच शनिवार को की गई। WHO चीफ टेड्रोस एडनोम ने पीएम मोदी की तारीफ की है। शनिवार को पीएम मोदी ने आश्वासन दिया था कि भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल कोविड-19 से लड़ने में देशों की मदद करेगा। एडनोम ने कहा, महामारी को सिर्फ सबके हित के लिए संसाधनों के इस्तेमाल से हराया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर वह वैश्विक समुदाय को आश्वासन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत की वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता का इस्तेमाल इस महामारी से लड़ने में सबकी मदद के लिए किया जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि मुश्किल वक्त में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से ज्यादा देशों में जरूरी मदद पहुंचाई है। इस पर WHO डायरेक्टर जनरल ने ट्वीट किया, समर्थन के समर्पण के लिए आपका धन्यवाद पीएम मोदी। सिर्फ एक साथ अपने संसाधनों को लोगों के हितों के लिए इस्तेमाल कर हम कोरोना की महामारी को खत्म कर सकते हैं। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछले 8 से 9 महीनों से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पॉन्स कहां है? वहीं संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल कम्युनिकेशन की अंडर सेक्रेटरी जनरल मेलिसा फ्लेमिंग ने मोदी के आश्वासन को स्वागत योग्य खबर बताया।